इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? ये एग्जांपल है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की। हमारे पास इनपुट लेयर है, ये हमारे पास हिडन लेयर है एक, और ये हमारे पास आउटपुट लेयर है। इनपुट लेयर पे मल्टीपल इनपुट यूनिट्स हो सकते हैं। इसी तरीके से हिडन लेयर पे भी मेरे पास मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं, और आउटपुट लेयर पे भी मेरे पास वन और मोर यूनिट्स हो सकते हैं। हिडन लेयर एक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती हैं, और बहुत ज्यादा मल्टीपल हिडन लेयर्स भी हो सकती हैं। हर हिडन लेयर या हर इनपुट या हर प्रीवियस लेयर नेक्स्ट लेयर से फुली कनेक्टेड होती है, और कोई भी लूप फॉरवर्ड नेक्स्ट लेयर से प्रीवियस लेयर या जो सेम लेवल पे लेयर है यहाँ पे लूप मूव नहीं हो रहा होता। हर लेयर में जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, वेट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वेट्स को हम इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे यहाँ पे डब्ल्यू आई जे हो जाए, चाहे यू आई जे हो जाए। और जो आई जे है हर लेयर, फॉर एग्जांपल ये इनपुट लेयर और हिडन लेयर के दरमियान ये एक वेट मैट्रिक्स है जो कि तमाम के तमाम वेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने वेट्स होंगे। एक्स से जो सारे कनेक्टेड, एक्स वन से जो कनेक्टेड है वो सारे वेट्स, एक्स टू से जो कनेक्टेड है वो सारे वेट्स, एक्स थ्री से कनेक्टेड वो सारे वेट्स। ये जरा देखिएगा, एक्स आई जे is the weight matrix W represents the weight of connection from ith input. So अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि W35, सो ये आपके पास I आ गया और ये आपके पास J आ गया, तो ये इंडिकेट कर रहा है इनपुट यूनिट के I रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट यूनिट के ith एलिमेंट, मींस इनपुट यूनिट का ये थर्ड एलिमेंट, सो X3, और जेथ जो होगा वो हिडन यूनिट का एलिमेंट होगा। सो ये जो J है ये होगा H5। सो इस इनपुट यूनिट और इस हिडन लेयर के यूनिट के दरमियान जो वेट है वो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। सो आप देख सकते हैं कि थ्रू मैट्रिसेस हमने तमाम के तमाम लिंक्स, तमाम के तमाम वेट्स जो कि इस इनपुट और इस हिडन लेयर के दरमियान है वो स्पेसिफाई कर दिया। इसी तरीके से हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के दरमियान जो वेट्स हैं वो हमने यू से रिप्रेजेंट कर लिए। मल्टीपल हिडन लेयर होती हैं तो अगेन उनके दरमियान भी इसी तरीके से हम मैट्रिसेस के फॉर्म में सारे के सारे वेट्स स्टोर कर रहे होते हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज ये है कि इसको यूज करते हुए बड़ी एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। जस्ट इमेजिन जस्ट इमेजिन कि आपने न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर लिया हुआ है, और अब आपके पास ये सारे के सारे वेट्स लर्न कर लिए हैं। जैसे कि आपने एक्सोर के केस में वो डायग्राम देखी थी जिसमें आपके पास वेट्स गिवन थे, और अब आपसे कहा जाता है कि इनपुट को पास करें फॉरवर्ड प्रोपोगेट करते हुए और बताएं कि इसके अगेंस्ट क्या आउटपुट आएगी। तो अब आपके पास इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी है। पहला स्टेप क्या है कि आपने वेट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है इस इनपुट से। तो वेट मैट्रिक्स को इस इनपुट से मल्टीप्लाई कर दिया, देन उसके बाद ऐड कर दिया बायस को, और इसको पास कर दिया जो भी हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है। और अगर आप जब इसको इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पास वन लाइन ऑफ कोड होगी। ये W एक मैट्रिक्स होगा, नंपाई मैट्रिक्स या नंपाई एरे, X आपके पास अगेन नंपाई एरे होगी। इन दोनों को आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बायस ऐड कर देंगे, सिग्माइड का फंक्शन में पास कर देंगे, और आपके पास ये तमाम के तमाम वैल्यूज आ जाएंगी। सो इसकी जो डायमेंशन होगी दैट इज दिस वन। सिमिलरली अब अगर आपके पास नेक्स्ट लेवल पे आपने प्रेडिक्शंस लेनी है, तो जिस तरह
आपके पास ये इनपुट थी और आपने W से मल्टीप्लाई किया, तो W मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे प्रिडिक्शन लेने के लिए ये इनपुट है, तो आप क्या करेंगे, U मल्टीप्लाई बाय H, सो U मल्टीप्लाई बाय H किया, Z आ गया। अब एक्टिवेशन फंक्शन जितनी भी हिडन लेयर्स हैं वहां पे यूज हो रहा है, और जो हमारे पास लास्ट लेयर है, जो आपके पास आउटपुट लेयर है, वहां पे अगर हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं यूजुअली, एक, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ, क्लासिफिकेशन की एक चॉइस ये होती है कि आप वहां पे सिग्मॉइड यूज कर लें, जैसे कि आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करते थे, या फिर आप सॉफ्ट मैक्स यूज कर लें। जब आपके पास क्लासेस मोर देन 2 हैं, तो उस वक्त हम सॉफ्टमैक यूज करते हैं। जब आपके पास क्लासेस 2 हैं, देन हम सिग्मॉइड यूज करते हैं। तो इस वाले केस में अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो क्लासेस हैं वो मोर देन 2 हैं, देन आपने इसको सॉफ्टमैक्स में पास किया और आपके पास वाई आ गया। सॉफ्टमैक्स क्या काम करता है, आगे वाले लेक्चर में हम डिटेल से देख भी लेते हैं। सॉफ्टमैक्स देखिए बताएगा कि अगर आपके पास ये मल्टीपल क्लासेस हैं, तो इस इनपुट के अगेंस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लास कौन सी प्रेडिक्ट होनी चाहिए, और वो आंसर रिटर्न करेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम आ रही होगी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर मुझे इस न्यूरल नेटवर्क को, जो जिसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, इसको ट्रेनिंग करनी है, तो वो ट्रेनिंग कैसे करेंगे। तो वही मैकेनिज्म जो हमने पहले डिस्कस करते रहे थे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको याद हो, हम अपना लॉस फंक्शन डिफाइन करते थे। सो हमने इस न्यूरल नेटवर्क के केस में भी हमने अपना सबसे पहले लॉस फंक्शन डिफाइन कर दिया, हमने अपना लॉस फंक्शन डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट, लॉस फंक्शन डिफाइन करने के बाद जितने भी हम अब हमारे पास वेट्स आ रहे हैं, जितने भी हमारे पास वेट्स आ रहे हैं, अब हम थ्रू डेरिवेशन उनकी वेट अपडेट इक्वेशंस कंप्यूट करेंगे, वेट अपडेट इक्वेशंस कंप्यूट करेंगे। आपके पास यहाँ पे वेट अपडेट इक्वेशंस आ जाएंगे, यहाँ पे भी, जिनको फिर आप इंप्लीमेंट करेंगे और जब डेटा पास करेंगे तो वो उसके लिहाज से ऑटोमेटिकली मल्टीपल आइटरेशन रन होने के बाद उस प्रॉब्लम के लिहाज से अप्रोप्रिएट वेट्स लर्न कर लेंगे। एक दफा दोबारा सुनिएगा कि अगर मुझे इस न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने, तो जिस तरह हमने ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस किया था, तो हमारा ये लॉस फंक्शन है, इस लॉस फंक्शन के लिहाज से हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे और हर एक लेयर के लिहाज से वेट अपडेट इक्वेशंस कंप्यूट कर लेंगे। अब जो हमारे पास आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव जो फाइनल वेट अपडेट इक्वेशंस आएंगी, हम उनको फिर डेटा के लिहाज से इम्प्लीमेंट कर देंगे और इवेंचुअली जितनी हम आइट्रेशंस लाते जाएंगे, ये वेट्स अपने आप को अपडेट करते जाएंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिहाज से। यहाँ पे जेनेरिक डिस्कस किया गया कि अगर आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं, तो अगर आपने, और वेट्स अगर आपने लर्न कर लिए हैं, वेट्स लर्न कर लिए हैं, तो आप किस तरह प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि ये वेट मैट्रिक्स को आपने इनपुट से मल्टीप्लाई किया और आपके पास जी आ गया, जी को आपने सिग्माइड जो भी एक्टिवेशन फंक्शन है उसमें पास किया, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आ गए, फिर उसको दोबारा से आपने नेक्स्ट लेयर के वेट से मल्टीप्लाई किया और इस तरह आपके पास फाइनल प्रिडिक्शन आ जाएंगी। और जब आप थ्रू ग्रेडियंट डिसेंट वेट अपडेट इक्वेशंस कंप्यूट करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके से वेट अपडेट इक्वेशंस आएंगी जिनको आप कुछ इस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।